हेलो एवरीबॉडी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स जैसे हमने कैपेसिटर्स रेसिस्टर्स में जैसे पढ़ा था कि दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। इसी तरह कैपेसिटर्स में भी दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले सीरीज पढ़ लेते हैं। सीरीज में देखिए ये कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है। आपको जैसे रजिस्टर्स में पता था जब सीरीज में कनेक्शन होते हैं तो ये जो V होता है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, इसके बराबर होता है जब सीरीज कनेक्शन होता है। तो वही हम यूज यहाँ पे करेंगे। V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। इस पे कितना पोटेंशियल होगा? V1 Q अपॉन C1। इस पे Q अपॉन C2, इस पे Q अपॉन C3, क्योंकि चार्ज तो Q है सब पे, है ना। तो इसलिए आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये आपको सीरीज में पता होता है, ये सीरीज में कनेक्शन होता है, सीरीज में लॉ ऑफ रूल होता है। तो V की जगह आप लोग जो इक्विवेलेंट, अगर इक्विवेलेंट कोई इसकी वजह से आपका जो कैपेसिटर है, इन तीनों कम्बिनेशन की वजह से कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपका ये बनेगा Q, और इस पे चार्ज आएगा माइनस Q, इस पे चार्ज आएगा, है ना। और ये आपका ये डिस्टेंस बदल जाएगा। तो आपका सपोज कीजिए इसका कैपेसिटेंस CS है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसका CS है। तो V कितना होगा फाइनली? Q अपॉन CS। देखिए इसमें क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा इस पे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में जैसे ये तीनों का एक ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने बना लिया, तो इस पे भी Q और माइनस Q ही रहेगा, और कैपेसिटेंस इसका C इक्विवेलेंट ये मान सकते हैं। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन इसके बराबर है। ऐसे ही हम रेजिस्टर्स में करते थे, इसमें भी कैपेसिटेंस में भी ऐसे करेंगे। तो ये क्यों रहता है? ये इसलिए देखिए ये माइनस है, इसके साथ ये प्लस कनेक्शन है, तो ये आपस में क्योंकि चार्ज बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये माइनस वाला इसे प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? ये प्लस वाला बचेगा और ये इधर माइनस वाला बचेगा। तो इधर ये प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, यही बच रहा है बेटा, है ना। तो इस तरह से अब इनको वैल्यू रख के Q से Q उठ जाएगा, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपका रजिस्टर्स में जो पैरेलल वाला रूल था वो कैपेसिटर्स में सीरीज वाला लगेगा, है ना। जैसे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता था, वो पैरेलल में होता था। यहाँ पे सीरीज में होता है वो रूल। सीरीज में ये फॉर्मूला बनता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये जनरल कर दिया फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो आपका ये n नंबर के लिए ऐसी आगे प्रोसीड करता चला जाएगा। अब कैपेसिटेंस पैरेलल, कैपेसिटेंस पैरेलल में ध्यान से देखिए सर्किट में, ये चीज जो सर्किट कैपेसिटर पैरेलल लगाया, तो जब इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये प्लस 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 सारे इस साइड ही हैं, है ना, और ये माइनस माइनस इस साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जुड़ जाएगा। ये चार्ज जब बढ़ रहा है इस प्लेट की साइड में, इनको अगर इक्विवेलेंट बनाए हम, अगर ये बनाए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? इस प्लेट पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इधर क्या आएगा? माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरह से ये आएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, इसका मतलब चार्ज जुड़ रहा है। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया। जब सर्किट में हमने देख लिया कि चार्ज जुड़ेगा, ये सारे कैंसिल आउट नहीं हो रहे, सब इस साइड वाले एक साइड जोड़ रहा है, इस साइड वाले एक साइड जोड़ रहे हैं तो चार्ज ऐड हो रहा है। तो वही हमने यहाँ पे इसका यूज किया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q क्या था? इक्विवेलेंट आपका CP, पैरेलल में V मान लीजिए, CP वोल्टेज तो सेम रहेगी पैरेलल में, तो CPV। Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V। ये सब इसका फॉर्मूले जब रखेंगे तो CP पैरेलल में क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्या होगा? जो रेजिस्टेंस में सीरीज वाला फॉर्मूला होता था वो कैपेसिटेंस में पैरेलल वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो उल्टा आप समझ सकते हो, इन्वर्सली आप समझ सकते हो। इसी तरह अगर n रेसिस्टर कैपेसिटेंस है तो C1 प्लस C2 प्लस ये आपका सीधा जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। अभी एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, जैसे एक कैपेसिटेंस का कनेक्शन है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में सब जुड़ जाएंगे, तो इससे 6 माइक्रोफैरेड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। वोल्टेज इतना है, तो चार्ज कितना होगा टोटल? इस पे चार्ज होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे, वो CV आ जाएगा, इतना आएगा, है ना। तो इंडिविजुअली पे कितना आएगा? इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना, तो Q1 इज इक्वल टू CV, C1V, है ना। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर V तो सब कांस्टेंट है, V तो तीनों के लिए कांस्टेंट है,
तो आपका सी जो है, सी जो चार्ज है वो भी कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनली इसमें स्टोर हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, V कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल टू C हो गया, तो Q प्रोपोर्शनल टू C हो जाता है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, इसका रेशियो निकालना है। तो आपका C1 इज टू C2 C2 C3 वो 1:2:3 है। तो इसका मतलब अब ये आप वही फ्रैक्शन वाला जो बचपन में करते थे, Q1 में कितना होएगा, 1 × 3 + 2 5 और 1 6, तो 1/6 इंटू 600, 600 ही तो डिवाइड होगा चार्ज इस पे 600 माइक्रोकूलम, तो 1/6 इंटू 600। इसी तरह सेकंड वाले पे 2/6 इंटू 600, 3/6 इंटू 600। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड कितनी है अब लगा लिए। एनर्जी स्टोर्ड हम ये कैसे करेंगे, देखिए पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है कि ये यहाँ से हम कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेके यहाँ पे लाए, है ना। सपोज कीजिए हमने डेल्टा DQ चार्ज लिया और वो हमने यहाँ से यहाँ पर लाए, है ना, इसका पोटेंशियल V था। तो वर्क कितना होगा, वर्क पोटेंशियल डिफाइन कैसे होता है, पोटेंशियल डिफाइन होता है वर्क DW इज इक्वल टू वर्क अपॉन DQ, है ना। तो डी पोटेंशियल DW नहीं, V इज इक्वल टू DW अपॉन DQ, जो स्मॉल वर्क किया पर यूनिट चार्ज वही तो पोटेंशियल होता है, वो इसका पोटेंशियल था, कैपेसिटर का पोटेंशियल हमने देखा। तो DW कितना होगा, DW इज इक्वल टू VDQ हो गया, है ना। और हम ये तो DQ चार्ज लाए थे, अगर हम Q चार्ज लाए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो यहाँ पे करा इसने, है ना। V की जगह Q/C रख दिया और फिर Q में इंटीग्रेट करना था ना, तो इसलिए Q/C की रखेंगे। तो फिर अपना ये इंटीग्रेट करा हमने, C कांस्टेंट था वो बाहर लिखा, ये Q है तो Q²/2 आ गया। फिर इसका ये तो इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स का है ना। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ Q x dx बराबर x²/2, है ना, ये वो फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके Q²/2, Q डैश की स्क्वायर की जगह Q रखोगे तो Q²/2C आ जाएगा। तो वर्क डन ही है आपका। स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो U इज इक्वल टू Q²/2C, एनर्जी भी वही आ जाती है ना। अब फॉर्मूला लग तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C²V², इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ QV आ जाएगा। तो ये इसका कई सारे फॉर्म आप निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले की मदद से पोटेंशियल एनर्जी के ये कई सारे एक्सप्रेशन आपके आ सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है हाफ CV² वाला यूज़ होता है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लोगे। नेक्स्ट आपका कभी कभी एनर्जी डेंसिटी, जो आपका एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है ना, उसको निकालने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी आपको कभी कभी प्रूव करने को आ जाता है। तो उसके लिए आप ये देख लीजिए, आपको पता है E इज इक्वल टू σ/ε0 होता है, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये हाफ Q²/C होता है। ये आप NCERT में दे रखा हुआ है, NCERT से ले लीजिएगा पेज नंबर 81 से, ठीक है। Q कितना होता है, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो A σ/2 और C ε0A/d होता है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और E की वैल्यू सिग्मा की जगह E ε0 रखेंगे, तो आपके पास U हाफ ε0E² इंटू AD आ गया। AD वॉल्यूम है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो हाफ ये AD से डिवाइड कर दोगे, ये वॉल्यूम है, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हाफ ε0E²। वही फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, हाफ ε0E²। तो इस आप चाहे तो इसको एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए, इन दोनों को देखिए, इसको मैनिपुलेट करा, इसको मैनिपुलेट करके ये वाली E की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो अपना ये एनर्जी डेंसिटी और फिर ये एनर्जी आ गई, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपका आ जाता है बेटा, है ना। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये आ जाता है। तो इसको आप देख लीजिए। तो बस आपका यहीं तक आपका सिलेबस था। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कोई था, एक देख ले, कैपेसिटर अपना इतना है, बैटरी की वोल्टेज इतनी है, एनर्जी स्टोर
तो हाफ सी वी, सी और वी दे रखा है तो हाफ सी वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर के ये फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल आते हैं, आप इसको बिना डरे और अपना कोशिश कीजिएगा, सब आप आसान है, सब समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।